हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल सक्सेस वाला 9th। आज मैं आपको क्लास 10 मैथ्स की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करवाऊंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना, ताकि इस तरह की नॉलेजेबल और यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहें। और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना ताकि मेरी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो यह है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। check whether 6 to the power n can end with the digit 0 for any natural number n। भाई क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? ये कह रहा है कि ये चेक करो कि क्या 6 की पावर n को अगर एक्सपेंड किया जाए, सॉल्व किया जाए, तो इसके इस जो नंबर आएगा उसके लास्ट में क्या जीरो आ सकता है वंस के डिजिट पे? और n क्या है? कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 है। तो चलो देखते हैं, चेक करते हैं इसको। तो ये है कहने का मतलब इसका कि भाई जो हमारा 6 की पावर n है, 6 की पावर n है, अगर इसको एक्सपेंड किया जाए तो क्या इसके लास्ट में जीरो आ सकता है वंस के डिजिट पे? ये है। और n क्या है? n है हमारा 1 2 3 4 5, 1 2 3 5 नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर यही होते हैं हमारे। तो देखते हैं अभी हम 6 टू द पावर 1 रख के देखते हैं। 6 तो 6 ही आया यहाँ। तो 6 की पावर 2 रख के देखते हैं। 6 इंटू 6 ये क्या आएगा हमारा? 6 6 36। तो यहाँ भी हमारा 6 आया वंस की डिजिट पे, यहाँ भी हमारा 6 था वंस की डिजिट पे। ठीक है जी, आगे चेक करते हैं फर्दर। 6 की पावर 3 अगर रखते हैं तो क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 ये आएगा हमारा 216। तो इसमें भी हमारा वंस की डिजिट पे 6 आया, मतलब यहाँ पे हमारा जीरो नहीं आया। तो ऐसा क्यों भाई? जीरो कब आता है, कैसे आता है? तो देखते हैं हम कि जिन नंबर्स के वंस के डिजिट पे लास्ट में जिनके जीरो आता है उनमें क्या होता है, क्या कंडीशन होती है उनमें से। तो देखते हैं, मान लो हम 60 कोई नंबर लेते हैं। मान लो हम 60 कोई नंबर लेते हैं। देखो इसके लास्ट में जीरो है, तो देखते हैं इसके प्राइम फैक्टर बनाते हैं हम। 2 से गया ये 30 आया, 2 से गया 15 आया, 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, और यहाँ 5 से डिवाइड किया तो 1 आया। ठीक है जी। तो हमारे 60 के क्या क्या प्राइम फैक्टर बन गए? 60 के हमारे प्राइम फैक्टर बन गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 1। ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं किसी दूसरे नंबर के। दूसरा नंबर ले लेते हैं कोई, हम मान लो 120 ले लेते हैं। 120 ले लेते हैं क्योंकि इसके लास्ट में भी जीरो है। तो लास्ट में जीरो वाला आप कोई भी नंबर लेके देखोगे जिसके लास्ट में जीरो है, तो आपको उसके प्राइम फैक्टर्स में 2 और 5 जरूर मिलेंगे। ये यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 और 5 जरूर हैं। इसमें 2 है और 5 है। 2 और 5 तो होने ही होने चाहिए प्राइम फैक्टर में, तभी उस नंबर के लास्ट में जीरो आएगा। तो अब 120 को भी देख लेते हैं। आप जितने मर्जी, जिसको मर्जी देख लो, जितने मर्जी एग्जाम्पल ले सकते हो। ये 2 से गया तो 60 आया, इसको 2 से डिवाइड किया तो 30 आया, फिर ये गया 2 पे किया तो 15 आया, फिर 3 से डिवाइड किया तो 5 आया, फिर 5 से किया तो 1 आया। ठीक है जी। तो इस तरीके से 120 के प्राइम फैक्टर में क्या क्या आया हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू 1। ठीक है जी। तो ये आया। तो यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास 2 और 5 तो जरूर आ रहा है, ये तो जरूर आना चाहिए। तो ऐसे जितने मर्जी एग्जांपल आप लेके चेक कर लो कि वो सभी नंबर जिनके वंस के प्लेस पे जीरो होता है, उनके अगर प्राइम फैक्टराइजेशन को किया जाए तो उनके प्राइम फैक्टर्स में 5 तो मस्ट है ही चाहिए। ठीक है। तो ये कंडीशन बन गई इसकी, ये जरूरी कंडीशन बन गई कि किसी भी नंबर के एंड में अगर जीरो लाना है तो 2 और 5 तो उसके प्राइम फैक्टर में होना चाहिए। ठीक है जी। अब हम लिख देते हैं इसको। सो फॉर एनी नंबर टू एंड विद जीरो, सो फॉर एनी नंबर to end with 0,
शो फॉर एनी नंबर टू एंड विद जीरो, इसलिए किसी भी नंबर को एंड होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? इट शुड हैव 5 इन इट्स प्राइम फैक्टर्स। इट should have 2 and 5 both in its prime factors। इसके प्राइम फैक्टर्स में 5 दोनों का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब हम जो हमें गिवन उसको देख लेते हैं। नाउ अब हमारा सम क्या है? हमारा सम कहता है कि 6 to the n के वंस पे देखना है कि जीरो आएगा कि नहीं। ठीक है, तो 6 to the power n ले लिया हमने। अब अगर हम 6 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेगा हमारे? 2 into 3, 2 multiplied by 3 raised to the power n। ठीक है जी। अब देखो यहाँ पे भाई 2 तो है, यहाँ पे 5 तो नहीं है। 2 यहाँ पे है, 5 नहीं है ना, तो बस इसके लास्ट में जीरो आ ही नहीं सकता। तो अब हम क्या लिख देंगे इसको? लैंग्वेज में लिखेंगे इसको, बिकॉज 5 इज नॉट प्रेजेंट इन द प्राइम फैक्टर 6 to the power n, बिकॉज 5 is not present in the prime factors of 6 to the power n, therefore 6 to the power n cannot end with the digit 0। therefore 6 to the power n cannot end with 0। इसलिए 6 to the power n 0 के साथ एंड नहीं हो सकता, यानी कि इसके वंस के प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। तो ये था एक क्वेश्चन। दैट वीडियो, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू वेरी मच।